लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। मोदी सरकार जो ना करे वो कम है। कोविड में लोगों को पैदल चलवा दिया, और अब जान के आपको हैरानी होगी कि हमारे जो भारत के छात्र छात्रा यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो भी बहुत सारे पैदल चलने को मजबूर हो गए हैं। मोदी सरकार की जो एम्बेसी है वहां पर उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में यह लिखा गया है कि जहां पर भी आप फंसे हैं लीव शहर में, वहां से आप पोलैंड की तरफ जाइए और भारत का तिरंगा जो है वो अपनी गाड़ियों के ऊपर लेके चलिए, अपने हाथ में लेके चलिए। जैसे भी आप पोलैंड की तरफ पहुंचिए और वहां से हम आपको एयरलिफ्ट करेंगे। अखबारों के अंदर छपा भी है, दैनिक भास्कर ने छापा है। बहुत से लोग इस पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। जब निकालने का मौका था तब मोदी सरकार के सबसे अहम लोग, खास तौर पर मोदी जी खुद, वो यूपी चुनाव में व्यस्त थे और आज भी यूपी चुनाव में व्यस्त हैं। वहां पर जहां लोगों की जान पर बनाई है भारत के 20,000 नागरिक, अब वो वहां पैदल चलने को मजबूर हो गए। दैनिक भास्कर ने लिखा है, यूक्रेन के 10 शहरों में से भारतीय स्टूडेंट्स लाइव। एम्बेसी ने कहा वाहनों पर तिरंगा लगाकर निकले। पोलैंड बॉर्डर तक पैदल पहुंचे 40 स्टूडेंट। रोमानिया पहुंचा पहला जत्था। आप सोचिए कि जैसे कोविड के दौरान गलत नीतियों की वजह से मोदी सरकार के पूरे भारत में मजदूर जो थे हमारे, वो पैदल चलने को मजबूर हो गए थे। हजारों किलोमीटर पैदल चल के कुछ की जान भी चले गई। और अब वहां यूक्रेन में भी यही हाल है कि जो छात्र छात्राएं हैं वो पैदल चलने को मजबूर हैं। ये दैनिक भास्कर ने लिखा है, हालांकि रूस की बमबारी में कई रास्ते बंद हो गए हैं, वहीं कई पुल भी टूट गए हैं। यूक्रेन के लीव शहर की एक मेडिकल कॉलेज के 40 स्टूडेंट्स 8 किलोमीटर पैदल चलकर पोलैंड बॉर्डर पर पहुंचे हैं। वहां पर ये जो बॉर्डर है लीव शहर 70 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहां पर एक छात्र ने फोटो भी शेयर की है जहां पर खाली रोड के ऊपर वो सब पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप खुद देख लीजिए, ये फोटो भी है जिसको दैनिक भास्कर ने डाला है। ये हालात है वहां, और यहां पर चुनाव की पड़ी है और चुनाव में भाषण देने की पड़ी है। आप खुद सोचिए। बहुत से लोग इस पे भी कह रहे होंगे कि मोदी जी ने बात करी है पुतिन से, और पुतिन से बात करके उन्होंने लोगों को लाने का कहा है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं जब से पुतिन जो है रशिया की सरकार ने प्रेस नोट जारी किया है कि मोदी जी से क्या बातचीत हुई है। वो मैं आपको बताऊंगा। जो रूस का दावा है कि मोदी जी ने ये जवाब दिया है, तो जवाब सही में वाकई में चिंता का विषय है कि क्या वाकई में मोदी जी ने वो जवाब दिया जो मैं आपको सुनाऊंगा। आप भी कहेंगे कि ये शायद सही नहीं है। रूस ने पूरी दुनिया के सामने रख दिया है मोदी जी के जवाब को, जो हमें बताया नहीं गया था। वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आगे, और उस जवाब के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे बीजेपी एक नैरेटिव सेट कर रही है कि यूक्रेन जो है मोदी जी से मदद मांग रहा है पूरे लड़ाई युद्ध को रोकवाने के लिए। उसके ऊपर भी मैं एक्सपोज थोड़ा सा करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यहां पर यह कहा जा रहा है सर्कुलर के माध्यम से कि साहब आप लोग जो है पोलैंड की तरफ आइए, कैसे भी आइए, और भारत के झंडे को लेकर आइए। मतलब लोग पूछ रहे हैं ये क्या है, क्या ये तरीका था? क्या वाकई में आप जब पुतिन से बात करते हैं तो क्या वहां से इवैक्यूएशन की बात अगर की गई तो ये बात हुई है कि भारत के नागरिक पैदल चलते हुए चले जाएं पोलैंड दूसरे देश, और वहां से उनको एयरलिफ्ट किया जाए? साथ में ऐसे हालात में आज भी हमारी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश चुनाव है। जब दैनिक भास्कर ने लिखा है एक दीपक का कि देर रात इंटरनेट बंद हो गया फिर सुबह खुल गया, सबसे नजदीक 500 मीटर, कभी कभी बम ब्लास्ट की आवाज भी सुनाई देती है। सबसे नजदीक 500 मीटर पर बम ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी है। स्कूल के अंदर तब तक हैं जब तक महफूज हैं, जब तक सुरक्षित हैं, लेकिन जो सर्कुलर कह रहा है कि आप जाइए पोलैंड की बॉर्डर की तरफ, क्या गारंटी है किस दिल पे पत्थर रख के जाएंगे हमारे वहां बच्चे भारत के तिरंगे को लेकर? क्या उन पर बमबार्टमेंट नहीं हो पाएगा? बमों के आसपास गिरते हुए हालात के अंदर आप कह रहे हो कि पोलैंड की बॉर्डर की तरफ आ जाइए, और पैदल चलने को मजबूर भी कर दिया गया। और एक और बड़े अजीब बात है, रुकिएगा बताऊंगा मोदी जी के जवाब के बारे में क्या कहा है पुतिन की सरकार ने, कि क्या जवाब दिया जिसमें एक तरह से समर्थन ही है। मैं आपको बता देता हूं यहां पर। लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात दैनिक भास्कर ने छापी है जिसकी हेडलाइन है, पहले पश्चिमी बॉर्डर के पास के स्टूडेंट्स निकाले जाएंगे। अब इसके अंदर जो सर्कुलर में कहा गया है, ये कहा गया है कि अपना पासपोर्ट रखिए और साथ में जो भी इमरजेंसी खर्चे के लिए यूएस डॉलर्स रखिए। लेकिन एक अजीब सी चीज है उसमें, जो उसमें लिखा है कि कोविड के दोनों डोजेस का सर्टिफिकेट भी रखिए अगर हो तो। लेकिन भाई अगर नहीं है तो क्या है? ये एक भ्रम फैलाने देने जैसा है। ये बहुत बड़ा विषय है। क्या ऐसे हालात के अंदर कोविड के सर्टिफिकेट्स की बात की जाएगी बच्चों को इवैक्यूएट करने के अंदर? ये मेरी समझ से परे है। खैर जो भी रहा हो वजह, उसलिए कहा होगा। लेकिन उससे बड़ी चीज है, हमारे जो मान्यवर मीडिया के साथी हैं कुछ, जो बह गए हैं पूरी तरह से
एक हेडलाइन लिखी गई है न्यूज 18 पर, रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका का साथ देगा भारत, सवालिया निशान। बाइडन ने हिचकते हुए दिया ये जवाब। क्या क्या चाह रहे हैं? क्या मोदी जी से डर के मारे ये जवाब दिया? समझ से परे है। ऐसा लगता है कि एक तरफ हमारे जो बच्चे वहां तक अपील तक कर चुके हैं कि टीवी कम देखो। अब ये टेलीफोन कॉन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, ये जारी किया है रशिया ने प्रेस नोट कि मोदी जी से क्या बातचीत हुई और दूसरे देश के नेताओं से, दुनिया के नेताओं से क्या बातचीत हुई। किसी ने भी रूस के कदम को सराहनीय नहीं बताया। मैंने सबके प्रेस नोट्स चेक किए हैं, चाइना के हों, किसी के भी हों, टर्की के हैं, चाइना के हैं और दूसरे फ्रांस के हैं, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन रूस ने यह दावा किया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, भारत के प्रधानमंत्री को पूरी की पूरी जानकारी प्रेसिडेंट पुतिन ने दी है। रशिया के अटैक की, रूस के हमले की यूक्रेन के ऊपर, कैसे हमारी मजबूरी बन गई है, उसके ऊपर भारत के प्रधानमंत्री, यहां लिखा है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज एप्रिशिएटिव ऑफ द एक्सप्लेनेशन। और फिर उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बच्चों को निकालने के लिए पुतिन से दरखास्त की है। लेकिन ये एक बड़ा विषय है, एप्रिशिएटिव को जब आप हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे गूगल पे जाके तो सराहना लिखा आता है। मतलब मोदी जी संतुष्ट हैं पुतिन के हमले के ऊपर दिए हुए एक्सप्लेनेशन से, जानकारी से। मोदी जी के बारे में एबीपी ने लिखा, यूक्रेन यूएस युद्ध के बीच पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की टेलीफोन पर बातचीत के बाद जाने मॉस्को ने क्या कहा। अगले स्क्रीनशॉट में आप देखिए जो एबीपी ने लगाया, पुतिन ने ट्वीट के में आगे कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने इस जवाब की सराहना की। जो हमले के ऊपर एक्सप्लेनेशन पुतिन ने दिया है उसकी सराहना क्यों की है मोदी जी ने? ये सवाल है। सवाल इसलिए है कि हम विश्व गुरु, हम दुनिया के नेताओं में से एक, दुनिया के बड़े देशों में से एक, हमारा स्टैंड इंदिरा जी के ज़माने में हो या किसी प्रधानमंत्री के ज़माने में हो, बहुत स्पष्ट रहा है कि ये हमले जो है गलत हैं, हम बोलने का दम रखते हैं। पर मोदी जी ने उल्टा, रूस की सरकार का दावा है कि मोदी जी ने उल्टा जो हमला करने पे सफाई दी है पुतिन ने, उसकी सराहना की है। तो ये चिंता का विषय होना चाहिए। चिंता का विषय ये भी है कि अभी भी बहुत से हमारे अनभक्त जो है वो यूक्रेन और रशिया की वॉर में पार्टी बनने को गए हुए हैं, पार्टी बनने को तैयार हैं। यहाँ पर इंटरनेट पर लंबी लंबी लड़ाइयाँ जो लड़ते हैं, वो जो भारत के लोगों को भी सिर्फ प्रदर्शन के ऊपर देशद्रोही कहते हैं, उनको दिखाना चाहता हूँ कि एक दुनिया के पत्रकार ने, जिसका नाम रागिब सोइलू है, टर्की के हैं जहां तक मेरी जानकारी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हैं, उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया की राजधानी जो है, वहां के एक वीडियो को डाला है, कैसे रूसी नागरिक यूक्रेन पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उनको कोई भी देशद्रोही नहीं कर रहा। ये वीडियो जरूर देखिए और उन तमाम लोगों को दिखाइए जिनको ये लगता है कि भारत में होने वाला हर एक प्रदर्शन जो मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ होता है या किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही होती है उसके खिलाफ होता है, उसके समर्थन में होता है, उसके बचाव में होता है, वो देशद्रोह का काम है। जरा उनको बताइए कि रूस के नागरिक सड़कों के ऊपर हैं यूक्रेन पे होने वाले हमले के विरोध में, पर उनको कोई देशद्रोही नहीं लिख रहा है। इस वीडियो को देख सकता है, रूस की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग का ये वीडियो है। और उसके साथ साथ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ये तो आपने देख लिया कैसे हमारे यहाँ पर जब हर किसी बात पे देशद्रोही कह दिया जाता है तो दुनिया में क्या होता है वो आपको दिखाना जरूरी था। हमारे यहाँ पे बीजेपी एक नैरेटिव सेट कर रही है, बीजेपी नैरेटिव ये सेट कर रही है, उनके खास तौर पे अनभक्त, कि मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, इतने मान्यता है उनकी कि उनसे यूक्रेन मदद को कह रहा है और ऐसा बताया जा रहा है जैसे सिर्फ उन्हीं से कहा जा रहा है और यूक्रेन उनको समझता है कि वो युद्ध को रोक सकते हैं। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने, बाकी मंत्रियों ने ये अपील दुनिया के लीडर से करी कि आप इस वक्त रूस के खिलाफ हमारा साथ दीजिए, इस जंग को रुकवाइए। तो जहां जहां जो एम्बेसडर थे, जहां तक मेरी जानकारी है, जो राजदूत थे यूक्रेन के, उन्होंने वहां की सरकार से ये गुजारिश करी कि आपसे हमने मदद मांगी है। तो इसको भारत के मीडिया ने सिर्फ ये बता दिया कि भाई साहब देखिए, जैसे हेमा मालिनी न्यूज़ 24 डाला, हेमा मालिनी का कोट कि पूरी दुनिया के नेता चाहते हैं मोदी जी आगे आकर इस युद्ध को रोके। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हर एक नेता से मांग की गई है कि आइए, और बल्कि अब तो बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं जब से रूस की सरकार ने प्रेस नोट जारी किया है
कि मोदी जी ने सफाई जो दी है, जो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है पुतिन ने हमले का, उसके ऊपर सराहना की है। सराहना, संतुष्टि एक अलग चीज़ है, पर सराहना एक बहुत बड़ा कदम हो जाएगा, बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत कुछ बता रही हैं, बहुत कुछ समझा रही हैं। अब यहाँ पर सवाल यह है कि हमारे छात्र छात्राओं को कितना लंबा पैदल चलाया जाएगा, और उस बमबारी के बीच में तिरंगा झंडे को हाथ में रख के क्या मैसेज दिया जा रहा है, समझ से परे है। खैर, सरकार को चाहिए जवाब दें इसके ऊपर भी आके, और मोदी सरकार इस पर भी जवाब दे। जो रूस की सरकार ने एक बड़ा स्टेटमेंट लिखा है मोदी जी को लेकर कि उन्होंने सराहना की है एक्सप्लेनेशन को। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लिंक इसका कॉपी कीजिएगा, पेस्ट कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत।